हेलो फ्रेंड्स, हनी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा उपसमुच्चय, सबसेट। सबसेट होता क्या है? डेफिनेशन। सबसेट होता क्या है? डेफिनेशन। यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो इसमें दो हेडिंग हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में हम ए, राइट हैंड को हम क्या मुंह खोलेंगे इसका और नीचे इक्वल का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, लिखा जाता है बी तथा निम्नलिखित पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग क्या है? नंबर 2 हेडिंग है आपकी, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ठीक है, तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में हम ए, राइट हैंड को मुंह खोलेंगे और नीचे इक्वल का सिंबल और उसको क्रॉस कर देंगे। इस तरीका से बी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे निम्नलिखित पढ़ा जाता है कि ए उपसमुच्चय नहीं है किसका? बी का। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया? एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, और एक दूसरा सेट ले लिया हमने 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, 1 यस, 2 2 3 3। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है, तथा क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है? 0 ए में है? नहीं है ना, तो हम इसे बोलेंगे बी सबसेट नहीं है किसका? ए का। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी सबसेट। सबसेट क्या होता है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। क्या? उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि ए बी का सबसेट है तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। क्या? ए में नहीं है, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधि उपसमुच्चय कहेंगे। अथवा में भी पढ़ सकते हैं हम, यदि ए और बी इस प्रकार हैं कि ए क्या है? बी का सबसेट है। हम पीछे पढ़ के ये सिंबल सबसेट का होता है, तथा ए बी के इक्वल नहीं है। ए जो है वो क्या है? बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में हम ए, राइट हैंड को इसका मुंह खोल देंगे, हम बी लिखा जाता है तथा निम्नलिखित पढ़ा जाता है कि ए उचित उपसमुच्चय है बी का। इसको निम्नलिखित पढ़ा जाता है कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है। यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है तो इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा में बी, लेफ्ट हैंड को हम क्या खोल देंगे? इसका मुंह खोल देंगे, ए लिखा जाता है तथा निम्नलिखित पढ़ा जाता है बी अधिसमुच्चय है ए का। इस तरीका से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं हम? एग्जाम्पल करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, और हमने क्या ले लिया? होल नंबर का सेट ले लिया। होल नंबर का सेट लिया हमने 0 1 2 3 4 5
डॉट 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 सो ऑन। तो हमने क्या लिखा है कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। तो देखो बी में, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो बी में 0 है, कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम एन को क्या बोलेंगे, एन को बोलेंगे हम उचित उपसमुच्चय। और इसका मुंह किधर को खुलेगा, इस तरफ को, ठीक है। उचित उपसमुच्चय बोलेंगे डब्लू का, और डब्लू को क्या बोलेंगे हम, डब्लू को बोलेंगे अधिसमुच्चय। डब्लू इस तरफ को मुड़ जाएगा और एन, ठीक है। इस तरीका से होता है ये। देखो कुछ याद रखना है, याद रखना है कि नोट कीजिए कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, कि रिक्त समुच्चय फाई को किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, थर्ड पॉइंट हो गए, ठीक है, कि n अवयव वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2n-2, ठीक है। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट है आपका समिष्टय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, तो निश्चित समुच्चय को समिष्टय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं इसको क्या कहता है ये। जैसे इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है एक, कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय हमारा ये हो गया A to Z तक, ठीक है। और इनके अगर स्वर के समुच्चय देखें तो स्वर का समुच्चय ये है AEIOU, ठीक है। तो इसके लिए ये जो होगा ना, ये वाला जो होगा वो क्या हुआ, समिष्टय समुच्चय माना जाता है, ठीक है। तो इसमें नोट दे रखा है कि प्रत्येक समुच्चय समिष्टय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो प्रत्येक समुच्चय जो होता है, ये प्रत्येक समुच्चय जो होता है ना, वो समिष्टय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब उपसमुच्चय क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। तो देखो इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, ए है, ई आई ओ यू सब है। तो इसलिए प्रत्येक समुच्चय समिष्टय समुच्चय का इसका समुच्चय होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा घात समुच्चय। क्या है, घात समुच्चय, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय के समुच्चय को, मतलब हमको एक समुच्चय दिया होगा और उसके हमको उपसमुच्चय निकालने होंगे, ठीक है। उसके उपसमुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं, जिसे प्रत्येक पी ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है,
ठीक है। तो प्रतीकात्मक भाषा में इसको हम पी ए बराबर मजला कोष्टक एक्स सच डेट एक्स सबसेट ऑफ ए, ठीक है। या सेकंड इस तरीका से भी कर सकते हैं, एक्स एक्स यानी पी ए किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक ए कोई सेट है और उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। तो इसके सभी, अब हमने क्या लिखा है कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय, तो हमको इसके उप समुच्चय निकालने होंगे, इनके उप समुच्चय। पहले तो इनके उप समुच्चय निकालते, तो इनके उप समुच्चय क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कॉमा और कितना होगा? 1 2 होगा और 1 3 होगा। क्यों होगा ये उपसमुच्चय? क्यों? क्योंकि ए का इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है ना, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, तो इससे देख के बनाने हमको, कॉमा 1 3 2 होगा, कॉमा एंड 2 3 भी तो होगा, एंड कॉमा मैंने बताया था कि 5 भी होता है, क्या होता है? 5 भी होता है, ठीक है। तो पी ए बराबर, इनको पी ए बराबर एक बड़ा मंजिला कोष्टक बनाएंगे और इन सब को लिख देंगे, 1 2 3 1 2 1 3 1 इसमें 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है, एंड 2 3 एंड 5 और मैंने मंजिला कोष्टक बंद कर दिया। तो इसके जो समुच्चय हैं वो पावर सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हम जानते हैं कि n समुच्चय में मैं पीछे पढ़ा कर आया हूं कि n अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या 2n होती है। कितनी होती है? 2n होती है, ठीक है। किसके? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय। और घात समुच्चय की संख्या भी यही होती है, घात समुच्चय और उप समुच्चय की संख्या सेम होती है, ठीक है। तो घात समुच्चय प्रत्येक अवयव का समुच्चय होता है। घात समुच्चय जो होता है ना, वो प्रत्येक अवयव का एक समुच्चय होता है, ठीक। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या है? अंतराल है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को बोलते हैं हम विवृत अथवा खुला अंतराल। तो ये कैसा अंतराल है देखते हैं। यदि a एवं b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार, मतलब दो वास्तविक संख्या हैं, a और b क्या हैं? a और b दो वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर, ठीक है। a लेस देन है b से, तो मतलब जो a और b जो वास्तविक संख्या है ना, तो उनमें से a जो है वो छोटा है किससे? b से, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? x सच डेट x लेस देन a, x ग्रेटर देन a लेस देन b। एक विवृत अथवा खुला इंटरवल है। ये क्या है? ये विवृत अथवा खुला इंटरवल है, ठीक है। इसे जिसे प्रतीक a, इसका जो प्रतीक है वो क्या है? a, b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको आता है a, b बराबर x किस में बिलोंग करेगा? a और b क्या है? तुम्हारे रियल नंबर है, तो यानी कि x ग्रेटर देन b लेस देन, सॉरी, x ग्रेटर देन a लेस देन b होगा। अगर इनको वास्तविक लाइन पर क्या प्लॉट किया जाए, रियल लाइन पर प्लॉट किया जाए, ठीक है, तो a कहां पर होगा? माइनस इन्फिनेटिव की तरफ होगा, क्योंकि a जो है वो b से लेस देन है, और b कहां होगा? प्लस इन्फिनेटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए कि a एवं b के बीच स्थित सभी बिंदु, अब इस a और b के बीच स्थित सभी जो बिंदु होंगे ना, अंतराल में तो आएंगे, लेकिन a और b नहीं आएंगे, a और b नहीं आएंगे, परंतु अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट्स जो होंगे ना, वो कहां पर नहीं आएंगे? a एवं b स्वयं इस अंतराल में नहीं आएंगे,
एंड्स पॉइंट मतलब ए एवं बी जो होंगे, ठीक है, वो इस अंतराल में नहीं आएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, कि ध्यान दीजिए कि ए एवं बी के बीच सभी बिंदु अंतराल ए कॉमा बी में तो होते हैं, परंतु इनके बीच के तो सभी बिंदु होंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 5,10, ठीक है, अगर मुझे इसको किसका खुले ओपन मतलब ओपन इंटरवल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, रोस्टर रूप में कैसे लिखूंगा, 6, 7, 8, 9। मैं 10 को थोड़ी लूंगा, नहीं इसको भी नहीं, क्योंकि x जो होना चाहिए ना, ये जो होना चाहिए x वो लेस देन b, तो b क्या तुम्हारा 10, तो 10 से लेस देन होना चाहिए ना, 10 से लेस देन होना चाहिए। और a क्या है, a से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये a है तो a से बड़ा होना चाहिए 6 और 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये रोस्टर रूप में लिखे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका समवर्त अथवा बंद अंतराल, मतलब क्लोज्ड इंटरवल, क्या क्लोज्ड इंटरवल है। यदि a एवं b दो वास्तविक संख्या हैं, बिल्कुल इसी तरीका से कि a एवं b क्या है, दो वास्तविक संख्या हैं, ठीक है, यदि a एवं b क्या है, दो वास्तविक संख्या हैं कि इसमें भी a लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें इक्वल टू और आ जाएगा नीचे सिंबल, इसमें क्या इक्वल टू भी आ जाएगा। किस तरीका से होंगे, x सच डेट a लेस देन इक्वल टू x, ये इक्वल टू का सिंबल, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू b, इस तरीका से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बंद अंतराल बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स सहित आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए कि अंतः बिंदु एंड पॉइंट्स a एवं b सहित इनके बीच स्थित सभी बिंदु अंतराल a, b में होते हैं। एक बात और कि इसको हम बड़े कोष्टक इस तरीका से इससे प्रदर्शित करते हैं, a, b से, और खुले अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओपन इंटरवल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इससे, ठीक है, ओपन इंटरवल को हम इससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक। और बंद इंटरवल को किससे, क्लोज्ड इंटरवल को बड़ा ब्रैकेट और उसमें ए बी। अगर मुझको मुझको क्या 5,10 का ही निकालना है, ठीक है। और इसमें देखो इक्वल का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ रहा है, देखो यहाँ इक्वल का सिंबल आ रहा है यहाँ पर नीचे देखो। तो मैं इसको रोस्टर रूप में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए मैं 5 भी लूंगा, क्योंकि इक्वल है, x जो 5 के भी इक्वल है और उससे बड़ा है। तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि b x जो है वो b के इक्वल है और उससे छोटा है, ठीक है। तो b x जो है वो b से छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अर्ध विव्रत अथवा अर्ध संवृत अंतराल, तो ये कैसा अंतराल होते देखते हैं। यदि a एवं b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हैं, दो वास्तविक संख्याएं a और b, जिनमें से a जो है वो छोटी है b से, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय इतने को, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अर्ध विव्रत और इसको बोलेंगे हम अर्ध संवृत अंतराल। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब ये क्या है, छोटा ब्रैकेट a कॉमा और इधर बड़ा ब्रैकेट है, तो इधर छोटा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच डेट a लेस देन x। अब इधर बड़ा है तो इक्वल टू भी लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू b। अब इसको कैसे लिखेंगे, इधर बड़ा है, इधर बड़ा ब्रैकेट है और इधर छोटा ब्रैकेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, a x सच डेट a लेस देन इक्वल टू x
और इधर छोटा है तो लेस देन ही लगाएंगे, और इधर बड़ा है तो इक्वल टू का भी सिंबल लगाएंगे नीचे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, मतलब याद रखिए, नोट कि अंतराल a, b, ठीक है, छोटे ब्रैकेट में a, b, बड़ा ब्रैकेट में a, b, अर्धविवृत एवं समवृत्त, ठीक है, में से प्रत्येक की जो लंबाई होती है ना वो b-a होती है। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्रत्येक की लंबाई निकल जाएगी। उक्त चारों संकेतों में से वास्तविक संख्या को समुच्चय r के उपसमुच्चय का उल्लेख न करने के लिए वैकल्पिक विधि प्राप्त होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सरसाइज कितनी 1.3 वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।